बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की बेदखली पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहतजाजन मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जराए का कहना है कि वर्ल्ड कप में शिरकत करने की सूरत में भी बोर्ड ऑप्शंस ओपन रखेगा। पाकिस्तान 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के मैच का बॉयकॉट कर सकता है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, कहिएगा कि पीसीबी के पास अब कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं? जी पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर, एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात में इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। और अगर इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने कौमी क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में क्रिकेट के वसीतर मुफाद में खेलने की इजाज़त दे भी दी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। बांग्लादेश के साथ जो कुछ आईसीसी ने किया है, एहतजाजन 15 फरवरी को जो पाकिस्तान और भारत का कोलंबो में मैच है, ग्रुप ए का शेड्यूल मैच, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस मैच से एहतजाजन वॉकआउट कर सकती है। इस सूरत हाल में सवाल सबसे ये है, पहला कि क्या पाकिस्तान को किसी किस्म की पाबंदी का सामना होगा? तो माजी में भी ऐसी हो चुका है। 1996 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाकर खेलने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने उस वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था। 2003 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें जो हैं वो जिम्बाब्वे जाकर खेलने से इनकार कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट में शिरकत की थी। इस तमाम सूरत हाल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस ऑप्शन को अमली तौर पर जामा पहनाता है और भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच नहीं खेलता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को काफी नुकसान होगा। और इस बारे में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो गौर कर रहा है। ठीक है, याया हुसैनी में बता रहे थे कि भारत के खिलाफ मैच न खेलने से सिर्फ पाकिस्तान के 2 पॉइंट कट सकते हैं और भारत के खिलाफ मैच से आईसीसी को भारी माली नुकसान होगा अगर पाकिस्तानी मैच ना खेले। बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आज मुलाकात मुतवक्की है। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने पर गुफ्तगू और फैसला किए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहने के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्की है। मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या ना होने से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू होगी। ज़राए का कहने कि T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने के बारे में वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से भी मुशावरत की जाएगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश और बर्फबारी से मौसम शदीद सर्द हो गया। कल्लात में दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। कोशक टॉप के 20 किलोमीटर इलाके में रात से स्नो रिमूवल ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान के शहर चमन, ज़ियारत, गवादर, कल्लात, कोहलू, नौशकी और हरनाई समेत दीगर शहरों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कल्लात में 2 इंच से ज़्यादा बर्फ पड़ चुकी है। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। NHA के मुताबिक कोशक टॉप और शीलाबाग के मकामात पर चमन, कोयटा, कराची N25 शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी बहाल है। बारिश और बर्फबारी से कई मकामात पर बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हो गया। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में मतला अबर आलूद है और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हुई है। कोयटा और सूबे के मौसम के हवाले से तफसील बताएंगे सलमान अशरफ। वादी कोयटा के गिरना में मतला अबर आलूद और हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। रात गए से हल्की बर्फबारी का सिलसिला भी जारी था, जिसने अतराफ़ की पहाड़ियों को मुकम्मल तौर पर सफ़ेद कर दिया है, जबकि वादी कोयटा और जो अंदरूनी शहर इलाका है वहाँ पर भी हल्की बर्फबारी के बाद अब वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान ये बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल्लात, चमन, किला सैफुल्ला, खुजदार, अवारान और उससे दीगर मुल्का जो इलाके हैं वहाँ पर जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। इस दौरान कल्लात में 4.7 इंच तक जो है वो बर्फबारी हुई है। कल्लात और कोयटा के शहरियों को स्वी गैस प्रेशर में कमी की शिकायत का सामना है। उनका कहना है कि सख्त यखबस्ता मौसम में भी उन्हें गैस की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा रही। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया कि इस मौसम के हवाले से फौरी तौर पर जो गैस की तरसील है उसे बेहतर बनाया जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज बारिश बरसेगी और मौसम मज़ीद सर्द होगा। मौसम की सूरत हाल के बारे में बताएंगी दुआ मिर्ज़ा।
इस्लामाबाद में आज बदला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और बारिश के वाज़ेह इम्कानात भी मौजूद हैं। आज शाम से बारिश का सिलसिला शुरू होगा जो कल तक जारी रहेगा और पूरा दिन बादल ऐसे ही छाए रहेंगे जबकि बारिश भी बरसेगी। कम से कम दर्जा 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 56% रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश की शिद्दत ज़्यादा होगी और खुल के बादल बरसेंगे, लेकिन साथ साथ NDMA ने अलर्ट भी जारी कर दिया क्योंकि बराई इलाकों में आज बर्फबारी का भी शदीद इम्कान है। इसलिए तमाम जिलाई इंतजामिया को भी अलर्ट जारी किया गया है कि इंतजाम कर लें। जबकि अगर सिर्फ इस्लामाबाद की बात करें तो सर्दी अच्छी खासी महसूस हो रही है। कराची में रवां हफ्ते सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है जबकि कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। रिपोर्ट करेंगे यूनिबा ज़मीर शाह। कराची में इन दिनों मौसम सरमा के सर्द तरीन दिन गुजर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि खूबसूरत तरीन दिन गुजर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। आज कराची का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और जो कराची का सर्द तरीन इलाका रहा वो जिना टर्मिनल और इतराफ़ के इलाके रहे जहाँ पर रात का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते तक कराची में सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। रात के कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 और दिन के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। कोयटा की सर्द हवाएं चलती रहेंगी लेकिन पिछले दिनों के मुकाबले में इनकी रफ्तार में कुछ कमी आएगी। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज है लेकिन इस सिस्टम के ज़ेर असर कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ मतला जुज़वी अबर आलूद रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फरवरी में कराची का मौसम मोतदिल रहेगा, यानी रमज़ान के जो दिन हैं वो काफ़ी बेहतर मौसम में गुजरेंगे, मोतदिल मौसम में गुजरेंगे। क्योंकि कराची में आज भी शुमाल की सिंध से हवाएँ चल रही हैं तो कराची का फ़िज़ाई मेयार आज भी मुज़र सेहत है और जो कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 160 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। जी, आलमी मंडी में सोने की कीमत पहली बार $5000 फ़ी औन से तजावुज़ कर गई। इस साल सोने की कीमत में 17% इजाफा हुआ जबकि कराची में फ़ी तोला सोने की कीमत में 6,500 रुपये इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसील जानेंगे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, सोने की कीमत में इजाफे का सबब क्या बना? जी, ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप के जारहाना इक़दाम हैं भरे से वो यूरोप को कभी थ्रेट करते हैं कि वो टैरिफ लगा देंगे, कभी कनाडा पे 100% और कभी फ्रांस पे 200% टैरिफ की बात करते हैं। तो इन तमाम बयानात फिर ईरान के जो टेंशन्स चल रहे हैं और इन्होंने बहरी बेड़े भेजे हैं, ये सारी सूरत हाल इन्वेस्टर को जो है वो मुश्किल में ला रही है, उनको खतरा महसूस हो रहा है। और जब कभी भी इन्वेस्टर को आलमी खतरा महसूस होता है तो गोल्ड सबसे अच्छा रिफ्यूज होता है। तो यही फॉर्मूला इस बारी भी हुआ है। $5092 के हाई बनाने के बाद जो है वो नीचे आई है। गोल्ड का रेट $5092 का हाई बनाया है और पिछले साल 64% इसकी कीमत में इजाफा हुआ था है और इस साल 17%। जबकि जो सिल्वर है उसमें उसको 147% उसकी कीमत में पिछले साल इजाफा हुआ था और इस साल भी सिल्वर रिकॉर्ड बना रही है। $100 से उसने तजावुज किया है। तो ये सूरत हाल है और आगे भी यही फोकास्ट है $5500 के और अब कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि $6000 भी ये टच कर सकता है गोल्ड अगर प्रेसिडेंट ट्रंप इसी तरह का बिहेवियर रखते हैं आलमी उमूर के बारे में। जी, बहुत शुक्रिया अली इमरान सैयद आपका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,91,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1850 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान बरकरार है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। ज़्यादातर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शेयर सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी का अंदाज़ा है। भारत के यौम जमहूरिया को कश्मीरी आज यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद से तफसीलात बताएंगे आरिफ उर्फी। भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पे आज़ाद कश्मीर भर में मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत के खिलाफ एहतजाजी रैलियां और जलसे जुलूस का सिलसिला जारी है। कश्मीरियों का यह कहना है कि क्योंकि भारत जम्मू कश्मीर के लोगों का जमहूरी हक ग़स्ब कर रखा है, लिहाजा भारत को किसी भी सूरत में यौम जमहूरिया मनाने का हक हासिल नहीं है। बड़ी तकरीब आज आज़ादी चौक मुजफ्फराबाद में हुई जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरियों ने शिरकत की। उसके बाद
रैली की सूरत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स में पहुंचे, जहां बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी मौजूद हैं। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं समेत पासबान हुर्रियत के रहनुमा भी इस जलसे में शरीक हुए और इस वक्त कश्मीरियों का तमाम शहरों के अंदर, छोटे बड़े शहरों के अंदर, मुजफ्फराबाद, नीलम, हटियाबाला, बाग, रावलाकोट और तमाम शहरों के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से कश्मीरी भारत के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है कि इंतजामिया को मजमूई तौर पर 79 लापता अफराद की इत्तलात मौसूल हुई थीं, जिनमें से अब तक 73 लाशों की बाकियात बरामद की जा चुकी हैं। अब तक 23 की शनाख्त मुकम्मल करके उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है, जबकि मज़ीद अफराद की शनाख्त का अमल इस वक्त जारी है। 79 मिसिंग पर्सनस की हमें इंफॉर्मेशन आई थी और अभी तक जो हमने डेड बॉडीज़ या पार्ट्स निकाले थे वो 73 हैं। उनमें कमी पेशी हो सकती है क्योंकि अभी मेडिकल टीम उसमें दिन रात काम कर रही है और बाकी जो 23 है उनकी आइडेंटिफिकेशन होके अपने बुरसा को मिल चुके हैं और 13 के लोग करीब ऐसे लोग हैं जो हमसे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन तो लिखवाई है लेकिन अब हमारे साथ राब्ते में भी हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन एंड सैम्पलिंग के लिए। तो डेफिनेटली वो अगर नहीं आते, ना आने की सूरत में वो लिस्ट से निकल जाएंगे और फाइनल हमारा यही फिक्र। अमेरिका की मुतादिद रियासतों को कई बरसों के सबसे शदीद बर्फानी तूफान का सामना है। शदीद मौसम के बायस 11 अफराद हलाक हो चुके हैं। 43 रियासतों के तकरीबन 90 मिलियन अफराद के लिए एक्सट्रीम कोल्ड की वार्निंग जारी कर चुकी है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी और बारिश हुई है। न्यूयॉर्क के देही इलाकों में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। अमेरिका भर में 17,000 से ज़्यादा परवासें मनसूख हो गईं और 10 लाख से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हैं। ओहायो में 17 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी। वाशिंगटन और गिरदोनवाह में 6 से 10 इंच बर्फबारी हुई है। वाशिंगटन में आज वफाकी दफातर बंद कर दिए गए। न्यूयॉर्क सिटी के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान किया गया। और कराची में संघ सेंटर फॉर वोकेशनल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग के सॉफ्ट लॉन्च का इनकाद हुआ। टेलीस्कोप के जरिए सितारों की दुनिया से रोशनास कराया गया। फल्कियात के अमरीकी प्रोफेसर ने शमसी निज़ाम से मुतालिक आगाही भी फराहम की। रिपोर्ट करेंगे जम्मार जोगियो। जिंदगी ट्रस्ट के इश्तराक से संघ सेंटर फॉर वोकेशनल एंड साइंटिफिक ट्रेनिंग की सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब कोरंगी क्रीक में हुई, जिसमें मुतादिद टेलीस्कोप्स के जरिए सैयारों और सितारों का मुशाहिदा कराया गया, जबकि उनके बारे में मालूमात भी फराहम की गई। सेंटर के बानी खालिद महमूद ने बताया कि यहाँ मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा को सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि साइंस की तालीम भी दी जाएगी। उन्होंने तालीमी शोबे में मारूफ सिंगर और समाजी रहनुमा शहजाद रॉय की खिदमात को भी खिराज तहसीन पेश किया। जनवरी में जो है एस्ट्रोनॉमी में जो डीप स्काई देखने का बड़ा सुनहरी मौका है, क्योंकि आसमान साफ़ होता है और हम ये जो हमारी अर्थ है वो एक ऐसे इस जगह पे होती है जहाँ पे जो जुपिटर है बहुत साफ़ नज़र आता है, ओरायन साफ़ नज़र आता है उनके, तो इस तरह से दूसरे नेबुलस भी आते हैं, दूसरे स्टार्स भी आते हैं। तो फिर हमने सोचा कि इस वक्त ये इसकी सॉफ्ट लॉन्च कर दें। बानी जिंदगी ट्रस्ट शहजाद रॉय ने कहा कि यहाँ थिएटर समेत मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी। ये इदारा तालीम और फ़नून का मरकज़ बन सकता है। यहाँ पर हर तरह की जो आर्ट है, जैसे फिल्म मेकिंग है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग है, जैसे बहुत बड़े ऑडिटोरियम बने हुए नीचे, बेस्ट थिएटर हो सकता है, तो उन तमाम लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर आकर अपने टैलेंट को आजमाने का। और ऐसी कोई एक छत के नीचे इस मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं है। अमेरिका से आए फल्कियात के प्रोफेसर सलमान हमीद ने शमसी निज़ाम और दीगर सैयारों पर ज़िंदगी के आसार पर गुफ्तगू की। उन्होंने सितारों के बनने और टूटने पर भी अपने इल्म से शुरका को आगाह किया। आपने सैयारे देखे पहली दफ़ा, या आपने सैटर्न, जुपिटर देखा, या ओरायन नेबुला देखा, तो उससे आपको शौक डेवलप होता है। शौक का मतलब ये नहीं कि आपने एस्ट्रोनॉमी करनी, लेकिन शौक का मतलब ये है कि आपने जुस्तजू आप में दरियाफ्त हुई। तो इस किस्म के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अगर जुस्तजू को प्रमोट करें, क्यूरियोसिटी को प्रमोट करें, वो इंग्रेडिएंट हैं कि आगे की डेवलपमेंट के लिए। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से वो बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि उसमें शौक डेवलप होता है। खालिद महमूद ने बताया कि सेंटर का बाकायदा आगाज़ चंद माह में कर दिया जाएगा। कैमरामैन शेर ज़मीर के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।